अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है और इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम कंसेप्ट्स। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ टॉपिक्स कवर किए थे। मसलन उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रोसेस क्या होता है, देन वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रोग्राम एंड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस स्टेट्स, जिसमें आपके आ जाते हैं न्यू स्टेट, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, वेटिंग स्टेट एंड टर्मिनेट स्टेट। और आखिर में हमने एक टॉपिक डिस्कस किया जो कि है पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इसके लिए आपको जो पिछली वीडियो है वो आपको देखनी पड़ेगी। आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसमें से जो टॉपिक्स कवर करेंगे इंशाल्लाह वो हैं प्रोसेस स्केजुलिंग, जिसके अंदर हम ये देखेंगे प्रोसेस स्केजुलिंग क्यूज़ कौन कौन से होते हैं और कौन से प्रोसेस कौन सी क्यू में स्टोर होते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे स्केजुलर क्या होता है, और स्केजुलर के अंदर 3 टाइप्स होते हैं जिसमें लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिड टर्म स्केजुलिंग आ जाती है। आखिर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कंटेक्स्ट स्विचिंग। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो प्रोसेस स्केजुलिंग, सबसे पहले हम अगर बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। प्रोसेस मीन प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन या सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इन एग्जीक्यूशन आर रनिंग, यू कैन से इट। स्केजुलिंग क्या होता है? स्केजुलिंग का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ की टाइम टेबल बनाते हैं। अगर हम यहाँ प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो प्रोसेसेस की टाइम टेबल हम बनाएंगे, कौन सा प्रोसेस किस टाइम पे सीपीयू के पास जाएगा। सो लेट्स सी, इसको पढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मल्टी प्रोग्रामिंग इज टू हैव सम प्रोसेसेस रनिंग ऑल द टाइम्स टू मैक्सिमाइज द सीपीयू यूटिलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि सीपीयू को अपने मैक्सिमम यूज़ करना होता है, जिसके लिए हमारे पास जो कंसेप्ट है वो मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि आप लोग मल्टीटास्किंग उससे करवा सको, क्योंकि आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है या जितने भी आर्किटेक्चर है सिस्टम्स के, वो मल्टी प्रोग्राम्ड है। तो मल्टी प्रोग्राम्ड होने के बाद वो एक से ज़्यादा टास्क सॉल्व कर सकते हैं सेम टाइम में, जिसे हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी प्रोसेसिंग हो कि हमारे पास प्रोसेसेस रनिंग ऑल द टाइम हो, हर टाइम कोई ना कोई प्रोसेस आपका रनिंग में हो। इससे होगा ये कि हम लोग सीपीयू को मैक्सिमम यूज़ करेंगे। तो जितना ज़्यादा सीपीयू को हम यूज़ करेंगे उतने हमारा ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टाइम शेयरिंग सिस्टम इज टू स्विच द सीपीयू अमंग द प्रोसेसेस सो फ्रीक्वेंटली दैट द यूजर कैन इंटरेक्ट विद ईच अदर विद ईच प्रोग्राम व्हाइल इट इज़ रनिंग। नॉर्मली जब भी हम लोग मल्टी प्रोग्राम में मल्टी टास्किंग की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा कंसेप्ट यूज़ होता है वो स्विचिंग का होता है, क्योंकि हमारे पास सीपीयू एक होता है और बहुत सारे प्रोसेस को हमने पैरेलल में प्रोसेस करना होता है, एग्जीक्यूट करना होता है। तो उसमें फिर हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में फ्रीक्वेंटली हम जंप कर रहे होते हैं, जिसको यहाँ पर ये लोग स्विचिंग बोलते हैं। तो वो कहते हैं कि आपके प्रोसेसेस में वो फ्रीक्वेंटली जंपिंग कर रहा होता है, एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, दूसरे प्रोसेस से तीसरे प्रोसेस में, इसी तरह इतनी फ्रीक्वेंटली ताकि यूज़र्स को ये पता ना हो, प्रोसेसेस को ये पता ना चले कि आपसे सीपीयू ले लिया गया होता है। बल्कि ये लोग एक ऐसा कहते हैं कि हर प्रोसेस ये समझता है या हर यूज़र ये समझता है कि जैसे सीपीयू सिर्फ मेरा ही काम कर रहा है। इट मीन कि स्विचिंग इंतहाई फास्ट होती है। फॉर अ यूनिप्रोसेसर सिस्टम इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रन मोर देन वन प्रोसेसेस एट अ सेम टाइम। जैसे हम सबको पता है, हमारे पास यूनिप्रोसेसर मतलब जब एक प्रोसेसर होता है तो उसमें से एट ए टाइम हम एक प्रोसेस रन कर सकते हैं। अगर 2 प्रोसेसर्स हैं तो एट ए टाइम हम 2 प्रोसेस रन कर सकते हैं। लेकिन मल्टीटास्किंग की वजह से, मल्टी प्रोग्राम्ड सिस्टम्स आने की बाद हुआ ये कि हम प्रोसेस तो एक ही प्रोसेस कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, लेकिन उसमें इतनी फास्ट स्विचिंग होती है एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में, मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग। सेम टाइम में हम बहुत सारे प्रोसेसेस को रनिंग में लेके आते हैं। तो एट ए टाइम वो एक प्रोसेस को रन करता है, लेकिन वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में इतनी फास्ट जंपिंग या स्विचिंग करता है कि आपके प्रोसेसेस को ये पता ही नहीं चलता कि मुझसे सीपीयू ले लिया गया है।
ऐसे लगता है जैसे वो सारे प्रोसेस को साइमल्टेनियसली कर रहा है या एक टाइम में बहुत सारे प्रोसेस को रन कर रहा है, लेकिन होता ये है कि वो यूनी प्रोसेसर में एट ए टाइम वन प्रोसेस रनिंग में होता है ऑल द टाइम. सो रेस्ट ऑफ द प्रोसेस हैव टू वेट फॉर द सीपीयू टू बी फ्री. देखिए पुराने ज़माने में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री में कि जब आपके पास सिस्टम हुआ करते थे तो वो एक प्रोसेस लेकर जब वो उसको स्टार्ट करते थे एंड तक, अगर उसको 2 मिनट लगते हैं, 10 मिनट लगते हैं, 10 दिन लगते हैं, दूसरे प्रोसेस को वेट करना पड़ता था. लेकिन आजकल ऐसा नहीं है. प्रोसेसेस बहुत सारे लेके आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टी प्रोग्राम, विद द हेल्प ऑफ मल्टी टास्किंग आपके मेमोरी में. मेमोरी से वो सारे प्रोसेसेस वो पिक करके सीपीयू में आते हैं वन बाय वन. लेकिन वो स्विचिंग फ्रॉम मेमोरी टू सीपीयू स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आपको लगता है जैसे ये बहुत सारे प्रोसेसेस को रन कर रहा है, लेकिन एट ए टाइम वो एक प्रोग्राम रन या प्रोसेस रन कर रहा होता है. दिस इज कॉल्ड द प्रोसेस स्केड्यूलिंग. इसको हम लोग प्रोसेस स्केड्यूलिंग बोलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूज हैं. जैसे स्टूडेंट्स हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था प्रोसेस स्टेट्स की हमने बात की, जिसमें रेडी स्टेट था, न्यू स्टेट्स थे, रनिंग स्टेट्स थे, वेटिंग थे और टर्मिनेटेड. तो हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं. तो जब वो स्टेट्स में आ जाते हैं, लेट्स से रेडी, तो रेडी स्टेट में एक प्रोसेस नहीं आता, 2 नहीं आते, बहुत सारे आते हैं. उनको स्टोर करना होता है, उनको वेट करना होता है वहाँ पर. जिसमें सबसे पहले आ जाता है जॉब क्यू. जॉब क्यू वो वाली क्यू है जिसमें हम लोग जो न्यू प्रोसेस क्रिएट होते हैं तो उसमें हम सारे प्रोसेस स्टोर कर लेते हैं. अब न्यू स्टेट में कौन से प्रोसेस होते हैं वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेडी क्यू. अब रेडी क्यू हमारे पास वो क्यू है जो न्यू स्टेट से वो प्रोसेस जो रेडी स्टेट में आ जाते हैं. तो रेडी स्टेट में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं तो वो सारे वेटिंग में आ जाते हैं, वेट कर रहे होते हैं सीपीयू का, सीपीयू टाइम का. तो अगेन उसके लिए भी एक क्यू होती है. अब क्यू क्या चीज़ है? क्यू हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम लोग एक ख़ास मेथड से काम करते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें हमारे पास 2 एंड होते हैं, जिसके थ्रू एक के थ्रू हम एंटर करते हैं, दूसरे के थ्रू हम एग्जिट करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास होते हैं डिवाइसेस क्यू. ये वो क्यू होते हैं जो प्रोसेसेस आपके रनिंग से वेटिंग में आ जाते हैं. तो वो एक से ज़्यादा प्रोसेसेस भी हो सकते हैं. तो वो प्रोसेसेस जो वेटिंग में होते हैं वो किसी इनपुट या आउटपुट डिवाइस का वेट करते हैं, तो हम लोग डिवाइस क्यू में उसको वेटिंग में लगा देते हैं. जैसे कि आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है, ये सारे वो स्टेट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. रेडी क्यू, वो स्टार्ट में हमारे पास जॉब क्यू आ जाती है जिसे हम लोग न्यू स्टेट बोलते हैं. फिर यहाँ से रेडी क्यू में आ जाते हैं. रेडी क्यू के बाद आपके पास प्रोसेसेस सीपीयू में चले जाते हैं. फिर सीपीयू से मैंने कहा था 2 सिचुएशन में ये यहाँ से हटाए जाते हैं. 2 सिचुएशन, एक वो जब किसी प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट का वेट करना पड़ता है तो वो वेटिंग क्यू में आ जाता है, या वो जब कोई हाई प्रोसेस आ जाता है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाता है, तो उससे सीपीयू ले लिया जाता है और उसको वापस रेडी क्यू में वेटिंग में रख लेते हैं या उसको रेडी क्यू में स्टोर कर लेते हैं. जब उसकी दोबारा बारी आती है तो वो सीपीयू में फिर से आ जाते हैं और आखिर में वो एग्जिट कर जाते हैं. इसी तरह वेटिंग में भी कि वो वेट करते रहते हैं, जैसे उसको इनपुट या आउटपुट डिवाइस मिल जाता है उसको वापस रेडी क्यू में स्टोर कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है कि जब कोई नया प्रोसेस इनिशियलाइज होता है तो हम उसको न्यू से रेडी क्यू में भेज देते हैं. उसके बाद इट वेट फॉर इट्स सिलेक्शन फॉर इट्स एग्जीक्यूशन. मतलब रेडी क्यू में जब वो आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो उसके पास सब कुछ रेडी है, उसको सीपीयू का टाइम मिल गया, उसको बाकी सारी चीज़ें मिल गई जो रिसोर्सेज उसको चाहिए. बस सिर्फ उसको वेट करना होता है सीपीयू के जैसी वो उसकी बारी आती है उस प्रोसेस को पिक कर लेता है फ्रॉम द रेडी क्यू.
One, it is given the CPU and executing one of the several events occur, like एक दफ़ा उसको CPU मिल जाए तो डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स अकर हो सकते हैं। मसलन कि वो प्रोसेस जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है फॉर द इनपुट या द आउटपुट के लिए, मतलब जब वो रनिंग में आ जाए तो उस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है। तो अगर वो रिक्वेस्ट करता है इनपुट या आउटपुट डिवाइस की तो उसको प्लेस कर दिया जाता है इनपुट या आउटपुट क्यू में, जिसे हम लोग वेटिंग क्यू बोलते हैं। द प्रोसेस कुड क्रिएट अ न्यू सब प्रोसेस एंड वेट फॉर टर्मिनेशन। ऐसे प्रोसेसेस भी होते हैं जब वो रनिंग में आते हैं तो उसके अंदर वो सब प्रोसेस क्रिएट करता है, जिसे हम लोग चाइल्ड प्रोसेस बोलते हैं। अब उसकी कोई प्रोसेसिंग अपनी नहीं है, लेकिन वो वेट कर रहा है कि आपका जो इसका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो। तो जैसे वो टर्मिनेट होगा वो आगे काम करना स्टार्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा कि वो वेटिंग में फिर से आ जाएगा, मतलब रेडी में आ जाएगा। किस लिए वो आया? क्योंकि वो सब प्रोसेस का वेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्रोसेस कुड बी रिमूव फोर्सिबली फ्रॉम द सीपीयू एज अ रिजल्ट ऑफ एन इंटरप्ट एंड मे बी पुट बैक इनटू द रेडी क्यू। वो सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ कि एक प्रोसेस रनिंग में हो और आपके पास एक इंटरप्ट आ जाए, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ जाए, या किसी और वजह से उसकी अपनी ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, लेकिन दूसरे प्रोसेस की वजह से, दूसरे इंटरप्ट की वजह से उससे सीपीयू ले लिया जाता है और उसको वापस रेडी क्यू में स्टोर कर देते हैं। इन द अबव केसेस प्रोसेस स्विचेस बिटवीन द वेटिंग टू रेडी स्टेट्स। ये डिफरेंट स्टेट्स में मूव कर रहे होते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। दिस साइकिल गोज ऑन अनटिल प्रोसेस इज टर्मिनेटेड, then it is removed from all the queues and it is and has its PCB and resources deallocated। ये हम लास्ट टाइम भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब तक वो टर्मिनेट नहीं होता तब तक ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट, और जब वो प्रोसेस टर्मिनेट कर जाए तो उससे सारे क्यूज से निकाल लिया जाता है और उसको जितने भी रिसोर्सेज मिले होते हैं उसको डी एलोकेट कर देते हैं। मतलब मसलन उसको मेमोरी मिली है तो उससे ले लिया जाता है, उसको इनपुट या आउटपुट डिवाइस मिला है तो उसको ले लिया जाता है, उसको कोई वैल्यू मिली है उससे सारे ले लिए जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कि इस फिगर में वही चीज़ डिस्कस की गई है कि हमारे पास न्यू से रेडी क्यू में प्रोसेस आ जाते हैं, फिर रेडी से हमारे पास रनिंग में आ जाते हैं। तो रनिंग में अपना प्रोसेस ख़त्म करने के बाद वो एग्जिट कर जाते हैं, या वो नंबर 1 आईओ रिक्वेस्ट कर सकता है तो सीपीयू से हट जाएगा, या उसका टाइम स्लाइस एक्सपायर हो जाए, मतलब उसको सीपीयू का जो टाइम दिया गया था प्रोसेस करने के लिए वो लेट से 2 माइक्रोसेकंड है, 3 माइक्रोसेकंड है या नैनो सेकेंड्स हैं, वो सेकेंड्स कंप्लीट हो गए तो तब भी वो उसका वापस रेडी क्यू में भेज दिए जाते हैं, या वो किसी सब प्रोसेस को क्रिएट करता है। तो जब तक वो सब प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता आपका प्रोसेस वेटिंग मतलब रेडी में चला जाता है। तीसरा लास्ट जो फोर्थ सिचुएशन है कि जब आपका एक्सटर्नल इंटरप्ट हो जाए, तो जाहिर सी बात है इस सिचुएशन में भी आपसे सीपीयू ले लिया जाएगा और आप आप रेडी क्यू में वापस चले जाएंगे, फिर वेट करेंगे सीपीयू का। नेक्स्ट हमारे पास है स्केड्यूलर्स। क्या होते हैं स्केड्यूलर? हमारे पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि प्रोसेस की स्केड्यूलिंग, मतलब डिफरेंट प्रोसेस हमारे पास होते हैं, लेट से 10 या 20 प्रोसेस होते हैं, उसका टाइम टेबल बनाता है कि प्रोसेस नंबर 1 ने कब सीपीयू के पास जाना है, प्रोसेस नंबर 2 ने कब जाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। देयर मेन टास्क इज टू सेलेक्ट द जॉब टू बी सबमिटेड इनटू द सिस्टम एंड टू डिसाइड विच प्रोसेस टू रन। जाहिर सी बात है इसका असल काम यही है कि किस प्रोसेस को कब सीपीयू के पास भेजना है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये टाइम टेबल बनाता है। हमारे पास स्केड्यूलर्स में 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म आ जाता है, शॉर्ट टर्म आ जाता है और मिड टर्म स्केड्यूलर्स आ जाते हैं। तो 3 टाइप के हम लोग टाइम टेबल बनाते हैं, वो प्रोसेस के लिए होता है। नंबर 1 लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग की बात करते हैं। तो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग
डिटेल में जाने से पहले मैं आपको समराइज बता दूं, ये वो प्रोसेस होते हैं बिल्कुल जो हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आ जाते हैं। मसलन हम उसको न्यू प्रोसेसेस बोलते हैं। लॉन्ग टर्म इसलिए क्योंकि हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में आप लेके आते हैं। तो कौन सा प्रोसेस आपने हार्ड डिस्क से पिक करना है और उसको मेमोरी में लेकर आना है, इसको हम लोग लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग बोलते हैं। आल्सो कॉल्ड अ जॉब स्केड्यूलर भी हम उसको बोलते हैं। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी ब्रॉट इनटू द रेडी क्यू। जाहिर सी बात है कि जब आप एक न्यू प्रोसेस बनाते हैं तो आप उसको रेडी क्यू में ही लेके आ रहे हैं, रेडी क्यू के लिए ही लेके आ रहे हैं। इट कंट्रोल द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। इसका मतलब ये होता है कि आपने मेमोरी के अंदर इतने प्रोग्राम रखने हैं जितना आपका सिस्टम बर्दाश्त कर सकता है। मल्टी प्रोग्रामिंग तो है आपका सिस्टम, मल्टीटास्किंग तो है, लेकिन इतने ज़्यादा प्रोसेस भी हार्ड डिस्क से ना लाओ कि आपके सिस्टम के ऊपर बोझ बन जाए और फिर वो उस प्रोसेस को टाइम ही ना दे सके, तो वो वेटिंग में रहेगा सारा। इससे सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो स्लो हो जाएगी। सो इट हैज़ मच टाइम टू डिसाइड विच प्रोसेस शुड बी इन क्यू। तो उसके पास काफ़ी टाइम होता है ये डिसाइड करने में कि किस प्रोसेस को हमने रेडी क्यू में लेके आना है, मतलब हमने किस प्रोसेस को हार्ड डिस्क से रैम या मेन मेमोरी में लेके आना है। सिंस प्रोसेसेस आर टू टाइप ऑफ हमारे पास दो टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं। एक को हम कहते हैं आईओ बाउंड और दूसरे को बोलते हैं सीपीयू बाउंड। आईओ बाउंड हमारे पास वो प्रोसेसेस होते हैं जो ज़्यादातर टाइम अपना इनपुट या आउटपुट में गुजारते हैं, मतलब इनपुट या आउटपुट के साथ गुजारते हैं। और दूसरा सीपीयू बाउंड हमारे पास वो प्रोसेस होते हैं जिसका ज़्यादातर टाइम सीपीयू में गुजरता है, सीपीयू एग्जीक्यूशन में गुजरता है। और आईओ हमारे पास वो होते हैं जो ज़्यादातर वेटिंग स्टेट में होते हैं, किसी इनपुट या आउटपुट का वेट कर रहे होते हैं। मसलन अगर कोई प्रोसेस 10 माइक्रोसेकंड का है तो उसमें से लेट से 7 सेकंड वो वेटिंग स्टेट में होता है फॉर द इनपुट या आउटपुट डिवाइस के लिए, और 3 सेकंड वो गुजारता है सीपीयू के पास। या दूसरे प्रोसेसेस वो प्रोसेसेस लेट से 10 माइक्रो सेकेंड्स, उसमें से मैक्सिमम 7 to 8 सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड वो रनिंग में होते हैं और 2 सेकेंड या 1 सेकेंड वो वेटिंग स्टेट में होता है। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। अब शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग ये होता है कि हमारे पास जो रेडी क्यू में होते हैं उसको सीपीयू के पास लेके आना, रेडी क्यू से सीपीयू या एग्जीक्यूशन में लेके आना, आल्सो कॉल्ड सीपीयू स्केड्यूलर। सेलेक्ट विच प्रोसेस शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट एंड एलोकेटेड टू सीपीयू। जैसे मैं बता चुका हूं कि रेडी क्यू से हम लोग रनिंग स्टेट में लेके आते हैं। इट टेक द प्रोसेस फ्रॉम रेडी state to the running state. This should be very fast since its decision time is subject to the CPU utilization and also it is utilized very frequently. जाहिर सी बात है ये इंतहाई फास्ट है क्योंकि शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग है। जॉब सारे रेडी हैं, बस आपने सिर्फ पिक करना है रेडी क्यू से सीपीयू के लिए। नेक्स्ट शॉर्ट टर्म स्केड्यूलिंग आर फास्टर देन द लॉन्ग टर्म स्केड्यूलिंग। जाहिर सी बात है अब हार्ड डिस्क से मेमोरी में लेके आ रहे हैं और मेमोरी से सीपीयू में दे रहे हैं, तो स्पीड में इंतहाई फ़र्क है। आखिर में आ जाता है मिड टर्म स्केड्यूलर। अब मिड टर्म स्केड्यूलिंग को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, मिड टर्म वो होते हैं जो वेटिंग स्टेट्स में होते हैं और वेटिंग से आप उसको रेडी में लेके आते हैं, तो इसको मिड टर्म स्केड्यूलिंग बोलते हैं। मिड टर्म स्केड्यूलर इज अ पार्ट ऑफ स्वेपिंग। स्वेपिंग का मतलब होता है कि आप लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब आप वेटिंग से उसको रेडी में लेके आ रहे हैं। अ रनिंग प्रोसेस में बिकम सस्पेंडेड इफ इट मेक एन आईओ रिक्वेस्ट। रनिंग से आप वेटिंग में आते हैं और फिर वेट कर रहे होते हैं और वहाँ से फिर आप वापस क्यू में लेके आते हैं, इसको मिड टर्म बोलते हैं। अ सस्पेंडेड प्रोसेस कैन नॉट मेक एनी प्रोग्रेस टुवर्ड द कंप्लीशन। जब तक वो सस्पेंडेड है तो कंप्लीट हो ही नहीं सकता, जब तक वो रेडी में नहीं आएगा और फिर रनिंग में, तो जब तक वो वेटिंग में है तो वो सस्पेंड ही रहेगा। इन दिस कंडीशन टू रिमूव द प्रोसेस फ्रॉम द मेमोरी एंड मेक द स्पेस फॉर द अदर। इस सिचुएशन में नॉर्मली ये होता है कि बहुत सारे प्रोसेसेस इंतहाई टाइम के लिए वो वेट में होते हैं, तो वो मेमोरी वो ज़ाया कर रहे होते हैं,
तो उसको कभी कभी हम लोग उसको वहाँ से निकाल के हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेते हैं। जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जब उसकी बारी आएगी, फिर उसको पिक कर लेंगे और उसकी जगह किसी और प्रोसेस को ले आते हैं ताकि हमारे पास मेमोरी में जगह बनती रहे। देन सस्पेंडेड प्रोसेस इज मूव टू द सेकेंडरी स्टोरेज, जैसे मैं बता चुका हूँ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्वैपिंग, जैसे हम लोग स्वैप इन स्वैप आउट बोलते हैं। मेमोरी में लेके आना स्वैप इन, मेमोरी में से वापस हार्ड डिस्क में डालना स्वैप आउट, जैसे हम लोग स्वैप आउट बोलते हैं, स्वैप इन स्वैप आउट। जैसे इस फिगर में गिवन है, दोबारा से अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा, ये सारे वही स्टेट्स हैं जैसे जो आपको नज़र आ रहे हैं। रेडी क्यू से सीपीयू में वो या तो एग्जिट करेगा या वेटिंग में आएगा या वापस यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह ये सारे स्टेट्स मूव करता रहता है। लास्ट हमारा जो टॉपिक है वो कंटेक्स्ट स्विचिंग है। नॉर्मली हम उसको स्विचिंग बोलते हैं, इसका जो टेक्निकल वर्ड है वो है कंटेक्स्ट स्विचिंग। अब कंटेक्स्ट स्विचिंग ये है क्योंकि हमारे पास जो सिस्टम्स हैं वो मल्टी प्रोग्राम्ड है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मल्टीटास्किंग है। तो हमारे पास एक प्रोसेसर पे हम बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं, मतलब पैरेलल में रनिंग कर रहे होते हैं। एट ए टाइम वो एक प्रोसेस रन कर रहा है, लेकिन वो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप कर रहा होता है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से फिर फर्स्ट पे या सेकंड पे आ जाता है। तो हम लोग हार्ड डिस्क से बहुत सारे प्रोसेसेस मेन मेमोरी में लेके आ जाते हैं, हम इसको मल्टी प्रोग्राम बोलते हैं। और उन सब को मल्टी प्रोसेस करना मल्टीटास्किंग होती है, और फिर एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जंप करना साइमल्टेनियसली, हम उसको कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलते हैं। स्विचिंग द सीपीयू टू अनदर प्रोसेस रिक्वायर्ड सेविंग द स्टेट ऑफ ओल्ड प्रोसेस एंड लोडिंग द सेव्ड स्टेट फॉर अ न्यू प्रोसेस। ये मैं पहले बता चुका हूँ कि पीसीबी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब एक प्रोसेस हम प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं और जैसे वो इंटरप्ट होता है या उसकी एग्जीक्यूशन ख़त्म हो जाती है, हम उसकी सारी चीज़ें जो उस प्रोसेस की होती है हम स्टोर कर लेते हैं और न्यू प्रोसेस को पिक कर लेते हैं। This task is called context switch. It is an overhead sense in that while CPU set idle, its span varies in the range from machine to machine. ये डिपेंड करता है कि स्विचिंग आपके पास कभी कभी फास्ट होती है, कभी स्लो होती है। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, नंबर 1। नंबर 2, ख़ास करके जो आप लोग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं या मशीन यूज़ कर रहे हैं उसके स्पेसिफिकेशन पे डिपेंड करता है, सीपीयू पे डिपेंड करता है कि वो कितना फास्ट है। नॉर्मली इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने कहा, सिस्टम स्पेसिफिकेशन, मेमोरी स्पीड क्या है आपके सिस्टम की, नंबर ऑफ रजिस्टर्स कौन से हैं, उसकी ओवरऑल स्पीड उसकी क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ द स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर सेव। भाई ये 3 चीज़ है जिसके थ्रू हम ये डिसाइड करते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग फास्ट है या स्लो है। ये सिस्टम स्पेसिफिकेशन पे आ जाता है इन सिंपल वर्ड्स। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रोसेस 1 स्टार्ट किया और अगर ये इंटरप्ट होता है तो हम उसको सेव कर लेते हैं उस स्टेट्स को, और प्रोसेस 2 को पिक कर लेते हैं और रिस्टोर कर लेते हैं प्रोसेस 2 को, और प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। इसी तरह इस 2 को हम लोग इसका सेव कर लेते हैं और प्रोसेस 1 का फिर से हम लोग वो रिस्टोर करके प्रोसेसिंग स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको स्विचिंग बोलते हैं या जंपिंग बोलते हैं सिंपल वर्ड्स में। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।